अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। इमरान मसूद की काट को क्या अखिलेश यादव ने ढूंढ लिया है? बड़ी खबर में मैं 2 से 3 बार इस खबर को कर चुका हूं कि इमरान मसूद बेबाकी से अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए, और समाजवादी पार्टी तो पूरा नाम लेके कि भिखारी नहीं है वोट। दरअसल क्या है, ये सब 27 की लड़ाई है। जो जितनी पावर दिखाएगा उसको गठबंधन में सीट मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके थे हमारा 27 में गठबंधन उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। अगर बड़े नेताओं की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बोला नहीं गया। उदयवीर सिंह ने आज जरूर कहा कि वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं इमरान मसूद। अब ये सामने वार सहारनपुर तक की नहीं रह गई है। दरअसल ये पूरी कहानी मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने की है। 24 के चुनाव में लगातार कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन में आ रही थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो वो कह रही थी कि हमको सीट मिलनी चाहिए और हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन 17 में 6 जीते। उसके बाद से अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि वोट बैंक तो हमारे पास ही है। इसीलिए कांग्रेस ने जब अपने मुस्लिम सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद को उतारा है, तो अखिलेश यादव ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने भी सलीम शेरवानी हो और अपने मुस्लिम नेताओं को, सांसदों को उतार दिया है, जो पीडीए की चौपाल में कभी शामिल होकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं या अलग अलग बुद्धिजीवियों में मुस्लिम वर्ग के जाके। आप ये सोचिए 27 में अभी चुनाव होने में 2.5 साल है, लेकिन ये भी तय है कि 26 जुलाई से पूरा माहौल बन जाएगा। तो मृत्युंजय जी, क्या कांग्रेस ने की इस काट के लिए किन किन नेताओं को, सलीम शेरवानी, अतउर रहमान, इन सबको उतारा है? और पुष्कर जी, सिर्फ उतारा ही नहीं है, बल्कि आप हिस्से भी बांट दिए कि आप इस क्षेत्र के प्रभारी, आप इस क्षेत्र को देखेंगे और सलीम शेरवानी को देखिए पश्चिमी यूपी में उतारा गया है ताकि वो उस क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम कर सके, लोगों से मिलजुल सके और मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींच सके। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो आधार वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट बैंक 2027 के विधानसभा चुनाव में बंटे, डिवाइड हो। तो वो डिवीजन नहीं चाहती है और उसी को अवॉइड करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी फुल एक्शन मोड में है। इसी वजह से जब इमरान मसूद इस बात को कहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी से सीटों की जरूरत नहीं है, हम उनसे सीटें नहीं मांगेंगे, वो कहीं ना कहीं गठबंधन की छवि को भी खराब करता है और ये दर्शाता है कि वो अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है, हमारे सांसद भी आ गए, इसका मतलब हम धीरे धीरे पकड़ अपनी बना रहे हैं। और आप देखिए, कई बार आप जब अजय राय के बयान देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम संगठन को लेकर आगे चल रहे हैं, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उनके बयान है कि देखिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम बूथ तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हम संविदा कार्यक्रम चला रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि इस वक्त कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक आक्रामक मोड में नजर आती है। बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक के पास पहुंच बना रही है, तो मैं आपको एक बात और समझाता हूं। दरअसल 24 के चुनाव में मुस्लिम तो खड़ा रहा ही इंडिया के साथ, या उत्तर प्रदेश में कहें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ, दलित भी आ गया
जी। और वो दलित आया, कांग्रेस ये समझाने में जुटी हुई है, जो वो 80-17 का फॉर्मूला नहीं मानने को तैयार है इमरान मसूद, वो यही कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक हमारे साथ है, हमारी वजह से अखिलेश यादव के साथ गया। क्योंकि 19 में अखिलेश यादव ने मायावती से समझौता किया, लेकिन मायावती तो 10 जीती, लेकिन वो 5 ही जीत पाए। मतलब ये तय था कि दलितों ने दिल खोलकर अखिलेश यादव को समर्थन नहीं दिया, और तब ये इस और 24 में इसीलिए कांग्रेस के पास गए कि कांग्रेस अकेले लड़ी थी, और हाल 19 में आपको मालूम है क्या रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा था। कांग्रेस एक ही सीट जीती, लेकिन ये गठबंधन जिसको सबसे मजबूत बता रहे थे वो भी बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई, वो भी 15 सीटें वो और एक 16 आई। तो कुल मिला के तब अखिलेश को लगा कि कांग्रेस को लिया जाए, और कांग्रेस को लिया तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने ये चाल चली कि सियासी कि कांग्रेस से फायदा कर जाए। और अब अगर आप ये देखिए, मैं जिन दो नेताओं की हम बात कर रहे हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, अगर उनकी जो रैलियां हैं या फिर उनके जो कार्यक्रम होंगे, अगर उन क्षेत्रों पे आप नजर डालेंगे तो बरेली, आगरा, सहारनपुर, बागपत, संभल, बिल्कुल कांग्रेस इस समय कोई, आप समझिए उपचुनाव उसने क्यों नहीं लड़ा। उपचुनाव लड़ा होता 10 सीटों पे, 2 भी सीटों पर लड़ता हो, जमानत जब्त हो जाती। गाजियाबाद और अलीगढ़ देने की बात कही गई थी, नहीं लड़ी ना, खैर नहीं ली, बोले नहीं लड़ेंगे। बंद मुट्ठी लाख की होती है कभी भी सियासत में, खुली मुट्ठी खाक की। इस समय तो ये देखा जाएगा ना कि हम तो यहाँ 17 में चुनाव का जो बेस पार्टी दोनों आपस में सीट बंटवारा करेंगी, तो वो 24 का बनेगा, और उपचुनाव में वो कहेंगे देखिए हम आपको उतारे थे, आप एक को नहीं जीते। जब अंदर वोट मांगा जाता है, सीटों पे लड़ाई होती, तो लास्ट रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है, जिसको वो कहेंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से लड़ा, तो वो सब नहीं चलता है। इसीलिए इमरान मसूद या कांग्रेस इस तैयारी में है कि हम मजबूती ये दिखाएं कि दलित भी हमारी वजह से आप पास खड़ा होगा और मुसलमान भी होगा। ओबीसी को लेके वो पूरा माहौल राहुल गांधी बना ही रहे हैं, और कास्ट सेंसस के को हरी झंडी सरकार ने दे दी है, सितंबर में शुरू लेकर भी लगातार सवाल उठाए रहे हैं, पिछले दिनों हमने देखा है। और जिस तरीके से सामाजिक न्याय के काम को लेकर राहुल गांधी एक्टिव है, आपने कल ही एक रिपोर्ट बनाई, उसमें देखा कि किस तरीके से SC ST और OBC के छात्रों के लिए नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट वाला प्रोपेगेंडा। तो एक बार को उत्तर प्रदेश में मैं ये कहता हूं कि वही रिजल्ट रिपीट हो गया 24 वाला, तो बीजेपी के लिए टेंशन है। इसीलिए दोनों पार्टी उतनी ही देर दमखम तो फिर दोनों पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा, वो किस आधार पर निकाला जाएगा? वो आपको मृत्युंजय मैं बता दूं, 40 सीटों से ज्यादा देने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी हाल फिलहाल में 10-15 क्योंकि 2017 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा था जी, कांग्रेस के साथ लड़ा, आपको 100 सीटें दी, कैंडिडेट नहीं मिले, आखिरी में कोई फायदा नहीं निकला। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई, 80-90 सीटों के बीच में रह गई। कांग्रेस तो तब भी 7 ही 8 जीत पाई थी। अब की कांग्रेस 2 सीटों पे विधानसभा में। अखिलेश बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं दिखा देंगे कि अपना ही बर्बाद हो जाए। तो आप कह रहे हैं 40 सीटों से ज्यादा मुश्किल ही दे पाएंगे। वो क्योंकि वो मांगेंगे ना कि आप लाइए, कैंडिडेट लाइए। आप जिन क्षेत्र, तो इमरान मसूद तो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। अरे नेता तो सब कहते हैं, टेबल पे जब अंदर पूछा जाएगा तो मालूम पड़ेगा ना। तो कांग्रेस और सपा में इस समय आपस में, या कहें कि संगठन को मजबूत करने या मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार जमाने के लिए रस्साकशी अंदर चल रही है। और ये रस्साकशी किस लिए है कि 27 में जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस चाहती है उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, और समाजवादी पार्टी वो तैयारी कर रही है कि अगर अकेले लड़ना पड़ जाए
तो भी, और या सीटें इतनी कम दीजिए कि जो सीटें समाजवादी पार्टी वही सीट देगी जो वो कभी नहीं जीती। जैसा अभी मृत्युंजय कह रहे थे, खैर और गाजियाबाद सीट वो है जो बीजेपी हारती ही नहीं है, सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली विधानसभा में सीटों में से है। उस सीट को लेके कांग्रेस क्या करेगी? तो ये सियासी दंगल अंदर अंदर कहे कि दोनों साथियों में चलता रहेगा 27 तक, और देखते हैं कि क्या गठबंधन होता है या कुछ और परिदृश्य होता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।